किन कारणों से डूब गई श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी, जाने ये रोचक रहस्य। श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी के जल विलीन होने की कई पुरानी कथाएं प्रचलित है। श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी के डूबने की मुख्य कारण दो वजह मानी जाती है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। हिंदू धर्म में चार धामों में से एक द्वारिका धाम को भी भगवान श्री कृष्ण की नगरी का द्वारिका धाम गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के समीप स्थित है। श्रीनगर की द्वारिका नगरी के जल विलीन होने की कई पुरानी कथाएं प्रचलित है। चलिए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी के डूबने के पीछे क्या वजह थी। श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी के डूबने की मुख्य दो वजह मानी जाती है। पहला कारण गांधारी का श्राप। पुरानी कथा के अनुसार जरासंध द्वारा प्रजा पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण द्वारा मथुरा को छोड़कर चले गए थे। श्री कृष्ण ने समुद्र किनारे अपनी एक दिव्य नगरी बसाई। इस नगरी का नाम द्वारिका रखा। माना जाता है कि महाभारत के 36 वर्ष बाद द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई थी। महाभारत में पांडवों की विजय हुई और सभी कौरवों का नाश हो गया था। इसके बाद जब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में राज तिलक हो रहा था, उस समय श्री कृष्ण भी वहां मौजूद थे। तब गांधारी ने श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध का दोषी ठहराते हुए भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि अगर मैंने अपने आराध्य को सच्चे मन से आराधना की है और मैंने अपना पत्नी व्रत धर्म निभाया है, तो जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ है, उसी तरह तुम्हारे कुल का नाश भी तुम्हारी आंखों के समक्ष होगा। कहते हैं इस श्राप की वजह से श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी पानी में समा गई। दूसरा कारण ऋषियों का श्राप। एक अन्य पुरानी कथा के अनुसार एक बार महर्षि विश्वामित्र देव ऋषि नारद कणव द्वारिका गए। तब यादव वंश के कुछ लड़के ऋषियों के साथ उपहास करने के प्रयोजन से श्री कृष्ण के पुत्र शाम को स्त्री वेश में ले गए और ऋषियों से कहा कि यह स्त्री गर्भवती है। आप इसके गर्भ में पल रहे शिशु के बारे में बताइए कि क्या जन्म लेगा। ऋषियों ने अपना अपमान होता देख श्राप दिया कि इसके गर्भ से मूसल उत्पन्न होगा और उस मूसल से समस्त यदुवंशी कुल का विनाश होगा। उसके पश्चात सभी यदुवंशी आपस में लड़ झगड़ कर मरने लगे थे। सभी यदुवंशियों की मृत्यु के बाद बलराम ने भी अपना शरीर त्याग दिया था। श्री कृष्ण पर किसी शिकारी ने हिरण समझकर बाण चला दिया था, जिससे भगवान श्री कृष्ण देवलोक चले गए। उधर जब पांडवों को द्वारिका में हुई अनहोनी का पता चला तो अर्जुन तुरंत द्वारिका गए और श्री कृष्ण के बचे हुए परिजनों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ लेकर चले गए। इसके बाद देखते ही देखते पूरी द्वारिका नगरी रहस्यमय तरीके से समुद्र में समा गई। आपको हमारी कहानी कैसी लगी जरूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।